एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको पढ़ने से पहले आपको विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कौन सा संख्या किस टेबल से कटेगा, ठीक है, और हम लोग किसी भी संख्या को किस तरह से काटेंगे। तो इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जो कि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से जाके आप पहले उसको चेक कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है, आप काटना जानते हैं संख्याओं को, तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई स्थान पर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 लिया है हमने, ठीक है। तो इकाई स्थान पर कितना है, 8 है। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। तो पहले इसको काटिए। 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आएगा, 7 बार में। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 5 से कम कितना आता है, 4 आता है, 2 बार में। यहाँ पर 1 बचा, 1 को ले जाएंगे 8 के आगे तो बन जाएगा 18। तो 18 आएगा 2 का पहाड़ा में 9 बार में। अब इकाई स्थान पर कितना है, 9 है, तो मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटने के लिए हम लोग क्या करते थे, 3 से काटने के लिए हम लोग संख्या को जोड़ते थे, और संख्या को जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 6 9 12 15 18, तो वो 3 से कट जाता था। 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 7 से कम कितना आता है, 6। 6 आता है हमारा 2 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 6 लिया तो कितना बच गया, 1 बच गया। उस 1 को हम लोग ले जाएंगे 2 के आगे तो बन जाएगा 12। और 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आएगा, 4 बार में आएगा, ठीक है। और 3 के पहाड़ा में 3 कितने बार में, 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा, ठीक है। तो फिर से ये 2 से नहीं कटेगा, इसको जोड़िए। 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो जोड़ने पे 9 आ रहा है, यानी ये भी किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। और 3 का पहाड़ा में 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा, ठीक है। 8 और 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा, जोड़ने पे 9 आ रहा है। 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आता है, 8 से कम कितना आता है, 6 आता है। 6 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। तो 2 को हम लोग ले जाएंगे 1 के आगे तो बन जाएगा 21। और 3 का पहाड़ा में 21 आता है 7 बार में। 3 का पहाड़ा में 27 कितने बार में आएगा, 9 बार में आएगा, ठीक है। और फिर ये 3 के पहाड़ा में 3 बार में, ये 3 के पहाड़ा में 3 बार में, और ये 1 बार में, ये पूरी तरह से कट गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो संख्याएं हमारे पास दी गई है, ठीक है, जो हमारे पास संख्याएं दी गई है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे, ठीक है। पढ़िए यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बन जाए इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है, ढूंढना है जिससे गुना करने पर यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो वो संख्या क्या होगी, यहाँ पर चेक कीजिए। 1 4 5 8 इसकल टू कितना आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, पूर्ण वर्ग हम लोग वर्ग निकालने के लिए, जैसे हमें 6 का वर्ग निकालने के लिए दिया जाता था, तो 6 का वर्ग हम लोग निकालते थे, 6 गुना 6 बराबर कितना होता है, 36 होता है। तो ये 6 का वर्ग निकल गया। 2 का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 3 का वर्ग निकालने के लिए हम लोग 3 को किससे गुना करते थे, 3 से गुना करते थे, तो कितना हो गया, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्ग, ठीक है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना है जिसे हम लोग कहते हैं वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि रूट 36 का वर्गमूल कितना होगा, तो रूट 36 का वर्गमूल होगा 6। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो होगा 2, ठीक है। अगर 9 का वर्गमूल पूछा जाए तो कितना होगा, 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने बोला है, सबसे पहले हमें वर्ग ज्ञात करने बोला है कि किससे गुना करने पर वर्ग हो, ठीक है। तो देखिए वर्ग में क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। किसी भी संख्या के वर्ग में क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस किस का जोड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है,
तीन का जोड़ा है, मतलब ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, तीन का जोड़ा है, ये भी वर्ग बन जाएगा। और ये भी तीन का जोड़ा है, तीन को तीन से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9, मतलब ये तीनों क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, लेकिन ये जो दो है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये 2 और ये 2 मिलके क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बना देगा। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुना करने पर, इस संख्या में गुना करने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, 2 से गुना करने पर हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए, जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग कितना आएगा, तो ये 2 और ये 2 मिलके क्या बन जाएगा, 2 का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये 3 और 3 मिलके क्या बन जाएगा, 3 का वर्ग, और ये 3 और 3 का क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करिए, कितना आता है वर्ग, आप लोग यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हो, वर्ग दे सकते हो, ये 2 और ये 2 मिलके 2 का वर्ग हो गया ना, तो यहाँ पर वर्ग का साइन दे सकते हो, ये 3 और ये 3 और ये 3 मिलके वर्ग बन गया, तो यहाँ पर आप लोग वर्ग का साइन दे सकते हो। उसके बाद अगले लाइन में आप लोग वर्ग को हटाकर ये लिख सकते हो स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप गुना कीजिए, पूर्ण वर्ग कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि संख्या 2 से गुना करने पर, हमने पूछा गया था क्वेश्चन कि किससे गुना करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 से गुना करने पर, यहाँ पे लिखिए 2 से गुना करने पर, है ना, 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग हमारा कितना बना, 54 बना, तो हम लोग लिखेंगे 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग। ठीक है, कितना होगा, पूर्ण वर्ग हमारा होगा 54। ठीक है, 54 होगा। तो बुक में आपको ऐसे भी आंसर दिया हुआ हो सकता है, 2,54, जिसका मतलब होता है 2 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग 54 होगा। तो आप लोग ये लाइन आंसर में लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 1100, तो 1100 के लास्ट में है 0, तो हम लोग जानते हैं जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से कट जाता है। तो 2 का पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 11 से कम कितना आता है, 10 आता है। 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, उस 1 को हम लोग ले जाएंगे 0 के आगे, फिर 2 का पहाड़ा में 10 आएगा 5 बार में। ठीक है, और 2 का पहाड़ा में 0 आएगा 0 बार में, फिर 0 है तो फिर हम लोग इसको किससे करेंगे, 2 से डिविजिबल होगा ये। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 5 से कम कितना आता है, 4, और 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में। तो यहाँ कितना बचा, 4 हम लोग लिए, तो यहाँ पर 1 बचा, उस 1 को हम लोग ले जाएंगे 5 के आगे, तो बन जाएगा 15। 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो 15 से कम कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 कितने बार में आएगा, 7 बार में। तो यहाँ कितना बचा, 1, उस 1 को हम लोग ले जाएंगे 0 के आगे, तो 2 का पहाड़ा में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में। ठीक है, और अब हम लोग जानते हैं कि किसी की संख्या के अंत में कितना रहता है, 0 और 5, तो किससे कट जाता है, 5 से कट जाता है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 और 5 रहेगा तो वो 5 से संख्या कट जाएगा। और 3 से काटने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्या को जोड़ते हैं। इसको जोड़िए, 2 और 7 9, 9 और 5 कितना हुआ, 14, तो ये 14 आया, यानी 3 का गुणज नहीं है, तो इसको हम लोग 3 से नहीं काटेंगे, डायरेक्ट 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा में 27 नहीं आता है, 27 से कम कितना आता है, 25 आता है, और 25 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो यहाँ कितना बचा हमारे पास, 2 बचा, उस 2 को हम लोग ले जाएंगे 5 के आगे, तो बन जाएगा 25। ठीक है, अब ये 5 का पहाड़ा में कितने बार में आएगा, 5 एक बार में, 5 एक बार में, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 का पहाड़ा में 11 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास कौन सा संख्या घट रहा है, तो ये 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। ठीक है, तो ये 2 तो वर्ग बन जाएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग में 4 आता है, और ये 2 गुना 2 4, ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा 25। लेकिन 11 पूर्ण वर्ग नहीं होता है किसी भी संख्या का, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस कितना आ जाएगा, 2 गुना 5 गुना 11। आप लोग यहाँ पे वर्ग साइन लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद दूसरा लाइन में आप लोग उस साइन को हटा के इस लाइन को लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है, आप इस लाइन को लिखिएगा।
2 5 जा 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 11 से गुना करने पर, 11 से गुना करने पर, 11 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास 147, तो ये किससे कटेगा, ये 2 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। 7 और 4 11, 11 और 1, 11 और 1 कितना हो गया 12, मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 1 12, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, और ये डायरेक्ट 7 से भी कट रहा है, तो आप लोग इसको 7 से भी काट सकते हो। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, 7 से भी काट सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको 3 से काट रहा हूँ। 3 का पहाड़ा में 14 नहीं आता है, 14 से कम कितना आता है 12 आता है 4 बार में। यहाँ बचा 2, 2 को ले जाएंगे हम लोग 7 के आगे, बन जाएगा 27। 3 का पहाड़ा में 27 आएगा 9 बार में। अब ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, क्योंकि 4 और 9 कितना होता है 13, और 13 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। ठीक है, तो 147 बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 7 × 7। तो हमारे पास क्या घट रहा है, 3 घट रहा है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास 3 घट रहा है, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये और 3, ये 3 मिलके कितना बन जाएगा, 3 का 3 बन जाएगा। ये 7 और 7 मिलके, इसका हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इसका वर्ग कितना होगा 3 × 7, तो बराबर कितना आएगा 21, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग कितना आएगा, पूर्ण वर्ग 21 होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1620, तो 1620 को भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में, 2 का पहाड़ा में 2 आता है 1 बार में, 2 का पहाड़ा में 0 0 बार में, 2 का पहाड़ा में 8 4 बार में। अब हम लोग यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, 2 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, तो 2 अंक लेना पड़ेगा, और 2 अंक लेने के लिए हम लोग क्या बैठाते हैं 0। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 10 आएगा फिर 5 बार में, ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे कितना है 5 है। जिस भी संख्या के अंत में इकाई स्थान में 0 और 5 रहता है वो 5 से कट जाता है, और 3 से कौन कटता है, जब संख्या को जोड़ने पर कितना आ जाए 3 6 9 12 15, तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 5 और 4 9 आएगा। ठीक है, तो ये 3 से भी कट जाएगा, तो हम लोग इसको 5 से काटते हैं डायरेक्ट। 5 से भी काट सकते हो, 3 से भी काट सकते हो, आंसर जो है ना वो सेम आएगा। तो 5 का पहाड़ा में 40 8 बार में, 5 का पहाड़ा में 8 आता है 1 बार में। ठीक है, अब ये 5 से तो नहीं कटेगा, अब इसे 3 से काटना होगा। ठीक है, 8 और 1 9, तो 3 का पहाड़ा में 8 आता है 2 बार में, यहाँ बचा 2, 2 को ले जाएंगे 1 के आगे, बन जाएगा 21, और 3 का पहाड़ा में 21 आता है 7 बार में। और यहाँ से तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1620 बराबर कितना हम लोग लिखेंगे, हमारा कितना आ गया 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो देखो इस 2 और 2 का जोड़ा लग जा रहा है, इस 3 और 3 का जोड़ा लग जा रहा है, इस 3 और 3 का जोड़ा लग जा रहा है, तो हमारे पास क्या घट रहा है 5 घट रहा है। ठीक है, क्या घट रहा है 5, तो हम लोग किससे गुना करेंगे 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 से गुना करने, ठीक है 5 से हम लोग गुना किए, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया यानी वर्ग बन गया, 5 का जोड़ा बन गया यानी वर्ग बन गया, 3 का जोड़ा बन गया यानी वर्ग, 3 का जोड़ा यानी वर्ग। अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 90। ठीक है, तो कितना लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग 90 होगा। ठीक है, और ये जो है एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग सेंड कीजिए। ठीक है,